लाहौर के खाली लोग निकल आए ना, तो बाहर से लोगों को निकलना ना पड़े। पेंशन इस्लाहात और फिर मज़ीद अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही हैं 2018 के बाद से, इनके कुछ मुतालबात हैं, उसके लिए एहतजाज और धरना दिया जा रहा है। लाहौर का सेक्रेटेरिएट चौक है ये, यहाँ पे खिताबात भी जारी। ज़मीन के सौदे की बात हो तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। क्राइसिस के साथ हम खड़े हैं, लेकिन अकेले पंजाब के लोगों को ज़िबा किया जाए ये नाइंसाफ़ी है। तो ये तो बड़ा मेन चौक है, लोगों को तकलीफ नहीं होगी, लॉरियों को। देखे जो आए हैं वो भी तो तकलीफ के लिए आए हैं। एक बंदा जिसने 30 साल महकमे को दिए हुए हैं, उसने एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विसेज दी है 25 साल, तो जो उसने सबमिट करवाया अपनी पे में से डिडक्ट करवा के, अब वही उसको रिटर्न नहीं कर रहे। क्यों भाई? बाकी पुलिस को मिल जाएंगी रायात, जजेस को भी मिल जाएंगी, आर्मी को भी मिल जाएंगी, इनको क्यों नहीं देते आप लोग? मुलाजमीन पंजाब ये कोई अपील करने नहीं है, ये हक लेने आए हैं। लाहौर ने गुड्डियां भी डाइयां मरियम साहब के कहते हैं, उन्होंने कही जान कि चलो यार ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਦੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਵੀ 37,000 ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 37-38,000। नारे तकबीर, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। अब इन्होंने गवर्नमेंट ने वफाक ने ये कहा कि हम 30% करके देते रहेंगे। सिंध को तो मिल गया, KPK को भी मिल गया, इसके अलावा बलूचिस्तान को भी मिल गया, रह गया तो पंजाब रह गया। हमारा मुतालबा ये है कि जैसे सिंध को दिया है वैसे ही पंजाब को दे दें, डिस्पैरिटी अलाउ। कि ये लाखों मुलाजमीन ये कोई काम के सरगुलाम नहीं है, जिन खरेज पे फंसी हुई थी उन पे उनकी रिटायरमेंट होना, पेंशन होना उनका कानूनी हक है। और सेम यही पेंशन में जो कट लगाए हैं वो सिंध को तो नहीं लगे, वो तो सिर्फ पंजाब में लगे हैं। कि पहले ये था, पूरे मुल्क में था कि मुलाजम अगर 15वें स्केल तक था या 17वें स्केल तक था तो उसका बच्चा जो था उसकी जगह पे जॉब कर सकता था, उसको एक कानून का नाम दिया गया 17A। अब गवर्नमेंट ने वो भी खत्म। किसानों के नाम बताएं जिसने लूटा है। सर कौन सा सियासतदान है जिसने नहीं लूटा? इमरान खान लूट के गया है, नवाज शरीफ लूट के गया है, अब जरदारी पार्टी सारी लूट रही है। अपने बच्चों के हाथ पीले करने थे, जब उम्रा करना था, अपने उनके पैसे थे, उसमें आके आप डाका मारे और आप ये कहें कि हम गोलियां मारेंगे, हम आंसू गैस चलाएंगे। मुतालबा क्या है आपका? मैंने भूल गया। भाई अभी आपके मुकर्रर कह रहे थे कि अगर डंडे भी चलेंगे तो हम बैठे रहेंगे। बैठे हम खाएंगे डंडे, इसलिए आए हैं। ये बैग साथ लेके आए हैं। इसमें क्या है? इसमें कपड़े हैं, अच्छा, अच्छा। चने हैं इसमें। कि इन्होंने इस तरह हमारे साथ सलूक किया जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, इनके तले तो उसी तरह जारी है। इनकी शान शौकत देखें तो ऐसे लगता है किसी अरब मुल्क के शहजादे हैं। गरीबों के इनके लिए उन्होंने छोड़ा क्या है? और ये अब भी जमात इस्लामी को ले आए। जमात इस्लामी आ जाए जी, हम तो शुक्र कर रहे हैं कि आ जाए। हर सियासी जमात की, हर हुकूमत की वो साथी होती है। वो तो बिसाकी है, वो कैसे आएगी? सेकंड टीम है उसकी। MQM को ले आए। सर ना हमें MQM चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। नहीं है हमारे आएगी, इतने बंदे मरवाने बता देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। सर आप कहते हैं कि मुल्की खजाने पे हम मुलाजमीन बोझ हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा। नहीं, मेरी बात सुने, ये हुकूमत कह रही है। लेकिन जिस मुआहदे पे हमें गवर्नमेंट ने जॉब दी थी, क्या ये है कि सुबह एक मजदूर को लगाएं, उसे कहेंगे मैं तुम्हें शाम दिन को काम करो 1500 रुपये दूंगा, जब दोपहर ढल जाए तो उसे आप कहें कि मैं तुम्हें 300 रुपये मजदूरी दूंगा? ये कौन सा तरीका है? नहीं, अगर ये हो जाए कि पहले वाले जो हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा, नए जो आएंगे उनके साथ एक एग्रीमेंट पे आए ना जी, जब उन्हें कबूल होगा वो शरायत तो आ जाए। ये बताए ना, तो ये 20 ग्रेड 18 ग्रेड का अफसर इस एहतजाज में क्यों नहीं है? सर इसलिए नहीं कि उनके ज़राए उनके और बड़े होते हैं कमाइयाँ। सर ये सेक्रेटरीट आपके सामने है, सेक्रेटरीट के मुलाजमीन का एक मखसूस अलाउंस है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो छोटी सी तनख्वाह पे गुजारा करने वाले लोग हैं। 5300 अरब रुपए का फ्रॉड एक साल में ये गवर्नमेंट की जो अपनी काबीना कमेटी है उसने बताया है, हमने तो नहीं बताया, और वो हमने नहीं खाए, जिन सियासतदानों ने खाए हैं। आप टीचर हैं? टीचर हूँ। किस शहर से? जिला खुशाब से। क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? हम पढ़ाते हैं इस्लामियात पढ़ाते हैं, मुताला पाकिस्तान पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं। और बख्तियार लोग हैं वो हमेशा मुलाजमीन के हकूक पे डाका डालते हैं।
मैं ये हुकूमत से फिर मुतालबा करता हूँ कि जो टीयर गैस आ गई है, अब क्या करेंगे मुतालबा? उधर भी तो देखें ना, अगर अल्लाह ना करे, ये देखें तैयारी हो रही है, अगर अल्लाह ना करे ये चीज़ें होती हैं तो आप खड़े रहेंगे? इंशाल्लाह हम इनका सामना करेंगे। एक तरफ धरना की तैयारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ एक और तैयारी होती है जो अक्सर होती है, ऑर्डर्स का इंतज़ार रहता है। तो ये हमारी पुलिस वैन्स भी आ गई हैं, तो देखें आगे सिचुएशन क्या बनती है। बहरहाल ये पूरी कहानी है और इस कहानी का दी एंड आज होगा, कल होगा और किसके हक में होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। थैंक यू। और उन मुलाजमीन का प्रोटेस्ट अपनी जगह, लेकिन उसके नतीजे में ये कोई जीसी यूनिवर्सिटी है, उसके आगे तक ये ट्रैफिक जैम है और सिर्फ इस वजह से कि आगे सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज हो रहा है। बहरहाल ये फैक्टर्स भी हैं हमारे शहर के, काफ़ी लोग इन एहतजाज की वजह से तकलीफ में आ जाते हैं।